स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। ये क्लास 11 का आपका क्लास हम देने वाले हैं और बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप ऐप में हमारा कोई क्लास अवेलेबल नहीं है। तो हम भी कोशिश कर ही रहे थे कि टाइम जैसे मिले हमको हम 11 के लिए क्लास रिकॉर्ड करें, ऐप में डाल दें। यूट्यूब में भी रहेगा लेक्चर, है ना, और ऐप में भी। और बहुत जल्द हम लोग टाइम निकाल के, जैसे आपका एग्जाम का टाइम थोड़ा और नजदीक आएगा, ठीक है, तो हम लोग लाइव सेशन भी लेके आएंगे और ऐप में हम लोग जैसा भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आएंगे, जिससे आपका यदि आप नहीं भी पढ़े हो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक तो वही है, फिर से बोलना कि जो बच्चे नए होंगे, है ना, ऐसे तो ये 11 का अभी इस सेशन का लेक्चर नंबर 1 है, लेकिन इस साल हम लोग क्या किए हुए हैं कि हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दिए। कोर्स को इंटीग्रेशन कैसे किए, मतलब हम लोग अपना ऐप लॉन्च हुआ है, ठीक है, द मार्गदर्शन क्लासेस। तो प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको मिलेगा द मार्गदर्शन क्लासेस, तो उसको डाउनलोड करिएगा, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद देखो, चूंकि 11 के बच्चे थोड़ा और डिटेल से बताते हैं, जैसे डाउनलोड करेगा ना प्ले स्टोर में, तो उसके बाद आएगा कि कैसे रजिस्टर करना है। तो वहां पे एक मेथड आता है व्हाट्सएप वाला, एक आता है अनदर मेथड वाला। तो अनदर मेथड वाला में जाना, उसको क्लिक करना, वहां अपना मोबाइल नंबर डालना, ठीक है, जिससे लॉगिन किए हो, और उसमें अपने आप एक ओटीपी आएगा, वो ऑटोमेटिक ले भी लेगा। उसके बाद हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, है ना, ऐप के अंदर आप आ जाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, सर कहाँ से मटेरियल मिलेगा। यदि सर्वे फॉर्म हम लोग डाले, जैसे 1-2 दिन में डालने वाले हैं, तो सर्वे फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि आप किस क्लास के हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। तो क्लास 11 है तो क्लास 11 लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कॉर्नर में ना, यहाँ पे कॉर्नर में, जैसे ही आपका कॉर्नर में यहाँ 3 लाइन ऐसे दिखेगा, उस लाइन को टच करेंगे ना, तो उस लाइन को टच करने के बाद एक फ्री मटेरियल का सेक्शन आएगा। पहला में नहीं, दूसरा में क्या आएगा, फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल पे जाएंगे तो फ्री मटेरियल दिखने लगेगा। फ्री मटेरियल के लिए इतना करना होगा, बाकी तो यदि जब पेड कोर्स होगा तो उसमें सीधे टच कीजिएगा ना पेड कोर्स को, तो अपने आप पेमेंट होने के बाद हो जाएगा, ठीक है। फ्री मटेरियल में जाएंगे और हमको यहाँ पे पूरा दिखने लगेगा आपको कोर्स, ठीक है, जो जो भी डाला गया 11 में फ्री है, तो पीडीएफ है, वीडियो है, टेस्ट है, सब दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे अभी ट्रिग्नोमेट्री और फिर कैलकुलस भी, जो इम्पोर्टेंट है 11 के लिए भी और 12 के लिए भी, वो सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत बेसिक लेक्चर नहीं है, लेकिन बेसिक से ही समझाएंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे जी, तो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। ये सब बच्चे जानते हैं, ये RY है। हिंदी से क्या बोलते हैं इसको, त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है। अब ये समझ आ रहा है, देखिए त्रिकोण मतलब क्या, त्रिभुज। 3 कोण किसमें होता है, त्रिभुज में होता है। और मिति मतलब क्या, माप। मिति मतलब माप। ये क्या होता है, ये माप होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। तो ऐसे यदि इसको ब्रेक करें ना हम लोग, ये वर्ड को इंग्लिश में यदि 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 ग्रीक लेटर आता है, ठीक है, मतलब 2 ग्रीक वर्ड से बना है। क्या क्या, एक ट्रिगोनोन, एक क्या, ट्रिगोनोन, और एक मैट्रॉन। एक ट्रिगोनोन और एक मैट्रॉन। ट्रिगोनोन मतलब क्या, ट्रिगोनोन मतलब त्रिभुज। ट्रिगोनोन मतलब त्रिभुज, ठीक है। ट्रिगोनोन मतलब जी त्रिभुज। ट्रायंगल, ये क्या, ये ट्रायंगल को बताता है। किसको बताता है, ट्रायंगल को बताता है। और मैट्रॉन मतलब मेजरमेंट, जिसको हिंदी से क्या बोलेंगे, माप। तो ट्रायंगल का माप हम लोग किसमें करते हैं, माप। क्या, माप। तो किसमें करते हैं, वही है, त्रिभुज का जो माप वाला काम होता है हम लोग किसमें करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में। और वो भी किस त्रिभुज का काम करता है, तो देखिए ये हमेशा समकोण त्रिभुज पे काम करता है। किस पे काम करता है, समकोण त्रिभुज पे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि सर साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं ना, क्या, P/H, लंब बटा कर्ण। तो लंब और कर्ण, है ना, ये जो आपका P है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस है, ये सब कहाँ दिखता है, ये सब हमको एक समकोण त्रिभुज पर ही तो दिखता है कि नहीं, समझे क्या हम लोग। देखिए यहाँ समझ सकते हैं, देखो कैसे समझेंगे। ये तो रहा, चलिए एक पेज, है ना, ये लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझो ये क्या है, एक मिनट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अरे बनो यार, हाँ ठीक है, बना, जैसा भी है, थोड़ा अब यहाँ सीधा ही है, हाँ ऐसा। ये 90 डिग्री यहाँ बनाए हम लोग, है ना, ये नाम दिए AB और क्या, ये C। तो ये क्या हुआ, ये H है, तो क्या बोलते हैं, H। और आप P और B में ठीक है, हम ये एंगल लेते हैं,
ये मेरा क्या हुआ, ये P हुआ और ये क्या हुआ, बेस हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, बेस हुआ, ये क्या परपेंडिकुलर, यहाँ पे टेनियस है। क्लियर है इतना। तो इस वाले में ही तो हम लोग देखते हैं, इस वाले में हम लोग क्या देखते हैं कि साइन क्या, कॉस क्या, टेन क्या, ये सब, फिर उसका ऑपोजिट कोसेक क्या, कॉट क्या और सेक क्या। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, जिसको हम लोग बोलते थे लंब, है ना, और नीचे क्या, लंब बटा कर्ण होता है जी। ये है, ये क्या, यही ना कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। ये क्या है जी, आधार है, और ये क्या है, ये लंब है। क्लियर। तो लंब और बाई कर्ण बोलते हैं उसको साइन थीटा बराबर। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता था, कॉस थीटा बराबर B/H बोलते हैं। B मतलब आधार, और ये क्या, ये कर्ण, ऐसा। और tan थीटा क्या होता था, tan थीटा, बस tan वाला भी याद करा रहा, अभी 11 का आएगा, मजा आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। चलिए, P/B मतलब ये लंब और ये क्या, नीचे आधार है, लंब बटा आधार। ये क्लियर है। तो इसी का हम लोग उल्टा करके भी चलते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो यदि हम लोग जानेंगे, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि किसका उल्टा, उल्टा यदि बात करें तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या, ये साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर, यदि इधर उल्टा करते हैं, 1/साइन को कोसेक बोलते हैं, तो इधर भी तो उल्टा होगा, तो ये क्या होगा, H/P होगा, H/P। ठीक है, फिर से हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा होगा H/B। और कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा होगा B/P। और थीटा क्या होगा, B/P। इतना क्लियर है। तो एक शॉर्टकट आता था, सर हमको ये याद नहीं रहता, P/H, B/H जो भी है, तो हम लोग एक शॉर्टकट क्या बनाते थे, ऐसे बनता था। आप लोग हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता, बच्चा पढ़ता है। शॉर्टकट क्या जानते हैं हम लोग याद रखने का, शॉर्टकट या ट्रिक जिसको बोले, चलो ट्रिक लिखे, थोड़ा ज्यादा मजा आता है, इफेक्ट पड़ता है। ट्रिक क्या होता है, ऐसे देखिए, पंडित, ठीक है, बद्री, बी से, फिर से क्या, प्रसाद व हरि, बोल, ये सब जानते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, ऊपर पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, उसके बाद सोना चांदी तोल। ठीक है, ये क्या हुआ, अब सोना मतलब S, S से क्या होगा, साइन, S से क्या होता है, इसको पूरा कर देते हैं, साइन, ये कॉस और ये टेन। समझिए, ये आपका रेडी हो गया। क्या रेडी हो गया, देखिए ऐसे बना ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, पंडित है तो बोलेगा सोना चांदी तोल। क्लियर। तो कैसे लिखे, लिखते क्या, ये रहा पंडित, ये बद्री। अब यदि कोई पंडित जी है जो बद्री प्रसाद नाम देख रहे हैं तो ठीक है, उनके लिए ठीक है, बोल तो रहे हैं, उनके लिए नहीं बोल रहे। तो पंडित बद्री प्रसाद हो गया, हरि बोल, हरि नाम लो, हरि बोल, अरे हरी झरी नहीं हो जाएगा, रुक जा। ठीक है, हरि, वेट रुको, हरि, ये भी हरि है ना, बोल, चलो हरि बोल सकता है, सोना और क्या, चांदी और क्या, तोल। चलो हरि बोल, सोना चांदी तोलने का मिलेगा मौका। ठीक है, मतलब इतना घर में हो ही जाएगा। क्या छोड़िए, तो पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, सोना चांदी तोल, इससे आपको पता चल जाएगा कि साइन में क्या, ये सीधे साइन वाला है कि नहीं। तो ये देखिए, ये ठीक है, अब याद रखिएगा जरूर, ये किसके लिए था, साइन के लिए था, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, और ये टेन के लिए। यहाँ लिखते साइन कॉस और टेन। क्लियर। तो ये हमारा हो गया, ये 10 का बेसिक था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, 10 का सब कुछ क्लियर है, अब आगे आते हैं। चलो 11 में सर क्या कराइएगा, तो कराते हैं 11 में। देखो हम 11 में सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन,
मतलब अच्छा बताओ, हम बोले आदमियों का फंक्शन, तो उसमें क्या आदमी लोग ही जाता है, डांस होगा, गाना होगा, जो भी होगा, शादी होगा, आदमी लोग ही जाता है। अब पशुओं का फंक्शन भी होता है कहीं, जो ना पूरा चलता है खेलता है, जो भी है, ठीक है। तो फंक्शन बोलने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट रहेगा, और वो कौन कौन है, तो 6 ही है, ठीक है। बस दुनिया में 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या क्या है, तो साइन, ठीक है, कॉस, टेन, ठीक है, कॉट, सेक और कोसेक। क्लियर है। दुनिया में 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जी, कौन कौन, तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, हम लोग जानते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम दूसरा तरह से लिख देते हैं, ड्राइंग थोड़ा अच्छा करके। कैसे लिखेंगे बाबू, देखो ऐसे हम एक हेक्सागोन बनाते हैं षष्ठभुज करके, और यहां से मेरा काम होगा, क्या काम होगा, हम लिखेंगे, देखो साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉट, सेक और क्या, कोसेक, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दो चीज हम लोग सीख जाएंगे, एक नया एक पुराना, जो हम लोग पहले जानते थे, जैसे हम इसके पहले वाले पेज में आपको बताए भी है ना, फिर भी बताते हैं कि जो कोना कोनी रहेगा ना एक दूसरे का, वो उल्टा बताएगा एक दूसरे का। जैसे साइन का उल्टा, ये उल्टा बताएगा, साइन का उल्टा या ऑपोजिट क्या, कोसेक, तो कोसेक का क्या साइन, सेक का उल्टा कॉस, तो कॉस का उल्टा सेक। क्लियर है, कोना कोनी ऑपोजिट बताएगा। और टेन वाला भी मिला, तो टेन का तो अब यही चल रहा, तो क्या करें, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि पूछे कि साइन का ऑपोजिट क्या होगा, तो उल्टा यहाँ से ड्राइंग बना लेना, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। क्लियर है, ये उल्टा पता चल गया। ऐसे कोना कोनी जब जा रहा है तो क्या बता रहा है, उल्टा। क्लियर है। अब सीधे सीधे जब हम चलेंगे तो बताएगा चेंज, बताएगा क्या, बताएगा चेंज। हम लोग उसको अभी करेंगे, इसीलिए हम बता भी रहे हैं कि सीधे सीधे क्या बताएगा, सीधे सीधे चेंज बताएगा। तो क्या है चेंज, देखो साइन बदलेगा, साइन बदलेगा, चेंज होगा, साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में, सीधे सीधे साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किसमें होगा, साइन में। जरूरत पड़ा जब हम पूछेंगे कि साइन किसमें बदलता है, तो सीधे सीधे, ठीक है। और कोना कोनी में क्या होता है, कोना कोनी में उल्टा होता है। तो साइन का चेंज कॉस, कॉस का चेंज साइन। क्लियर। अच्छा, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ये तो सीधे भी वही है। देखो टेन और कॉट का उल्टा भी वही होता है और चेंज भी वही होता है, इसमें कुछ ज्यादा चेंज करना नहीं है, ठीक। यही। अब सेक का, सेक किसमें चेंज होता है, तो सेक चेंज होता है, सेक चेंज होता है कोसेक में। सेक किसमें चेंज होगा, कोसेक में। और कोसेक किसमें चेंज होगा जी, तो कोसेक चेंज होगा सेक में। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया चेंज वाला भी हम बता दिए, ठीक है, कि कौन किसमें बदलता है और किसका क्या क्या बोलेंगे, ऑपोजिट है, मतलब उल्टा है, किस वाले फंक्शन का क्या उल्टा होता है। इतना क्लियर है। चलो अब हम लोग इसको देख लिए, अब आते हैं आगे। अब हमको जो यहाँ सीखना है वो हमको सीखना है क्वाड्रेंट फार्मूला। क्या सीखना है, क्वाड्रेंट फार्मूला। देखो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फार्मूला है, लेकिन हम बस 10 याद करने देंगे, बाकी सबका शॉर्टकट बता देंगे आपको, सबका, सिर्फ क्वाड्रेंट का नहीं। क्वाड्रेंट का शॉर्टकट तो आपको भी कहीं ना कहीं से पता चल जाता है, वो बुक भी देती है, लेकिन इसके आगे का शॉर्टकट बुक में नहीं है और वो आपको रटना पड़ता है, तो वो नहीं, हम इसमें पूरा शॉर्ट ही काम कराएंगे, ठीक है। क्वाड्रेंट फार्मूले, अब क्वाड्रेंट फार्मूले क्या होता है देखिएगा, ये सर्कुलर फंक्शन में काम करता है। किसमें करता है, सर्कुलर फंक्शन में। तो दिक्कत लगेगा कि सर सर्कुलर फंक्शन आप क्या बोल रहे हैं, हम लोग एकदम नहीं समझ में आ रहा, तो सुनो, जो बोलते हैं उसको सुनो। 10 में जब पढ़े ना, तो देखना जो भी पढ़ा ना 0 डिग्री से 90 तक के पढ़ा, 0 से 90 तक के पढ़ा होगा। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, है ना, साइन 45 डिग्री, साइन का 90 डिग्री, इसके आगे कहीं नहीं था बुक में, था क्या, हम लोग पढ़े भी नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि डिग्री 90 तक के काम होगा, ठीक है, उसके आगे भी काम होगा। क्यों, क्योंकि बात कर रहे हैं कि एक सर्कल पे क्या होगा, एक सर्कल मतलब क्या, वृत्त, और वृत्त पे देखिए, जब हम वृत्त को बनाए ना, हम यहाँ पहले बना देते हैं ड्राइंग। अब मेरे पास यहाँ से हमको ले लेते हैं, इंसर्ट करने का तो ऑप्शन है, तो हम एक अच्छा सा वृत्त लेते हैं, ले लिए थोड़ा बड़ा, गुड, यस, ये ठीक है ना, इतना, हाँ दिख जाएगा आपको, थोड़ा सा ठीक। चलो ये हम वृत्त लिए। अब इसको यदि हम करें, सुनना, इसको हम क्या करें,
ये जो वृत्त है, तो यहाँ यदि हम इसको बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ पूरा एक चक्कर लगाने में कितना एंगल बनता है, कितना बनता है, 360 डिग्री पूरा बनता है। और हम बात कर रहे हैं सिर्फ 0 से 90 तक, तो कैसे चलेगा, पूरा वृत्त को तो बताना पड़ेगा कि साइन कॉस वृत्त में। चूंकि बात क्या हो रहा है, सर्कुलर फंक्शन का। किसका बात हो रहा है जी, बात हो रहा है सर्कुलर फंक्शन का। ये आपको पढ़ना भी है और बहुत बेसिक है, इसके आगे तभी काम हो पाएगा जब हम लोग इसको अच्छे से जान लेंगे। किसका बात हो रहा है, सर्कुलर फंक्शन का, मतलब बोल सकते हैं वृत्तीय फंक्शन, है ना। तो सर्कुलर फंक्शन तो सर्कल तो होना चाहिए, तो सर्कल हम कर दिए। अब सर्कुलर फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हमको देखना है, सर्कुलर वे में, है ना, एक सर्कल में देखना है कि आखिर ये सब क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको चार पहले हम डिवाइड कर ले, क्वाड्रेंट सिस्टम में अपना कर दिए, नहीं कर दिए। अब एक टॉपिक आपका और है, हम पढ़ाएंगे कोनों का माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल करके, तो उसको हम पढ़ा देंगे बाद में। अभी इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि मेन अभी यही है। देखिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से मेरा काम करना स्टार्ट करेगा, मतलब ये 0 डिग्री है। ये क्या है, 0 डिग्री है। ये यहाँ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत ही घूम रहे हैं जी, घड़ी के विपरीत दिशा में। ये भी एक दिशा हो जाता है, घड़ी का उल्टा दिशा भी एक दिशा हो जाता है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये मेरा क्या है, इस वाले को 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ पूरा 90 बन जाता है। फिर यहाँ से 90 घूमेंगे तो फिर 180, फिर 180 से जाएंगे तो 270 बनेगा, और 270 से ये 360, पूरा एक चक्कर में बाबू, पूरा एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं, यदि आपको याद होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, हिंदी से बोलते थे। ऐसे इंग्लिश से क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी से क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। क्लियर, जो बताया जाएगा उसको पढ़ लेना, ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाएगा, सच में कैलकुलस से प्यार हो जाएगा, पूरा मैथ से प्यार हो जाएगा, पूरा मैथ इजी लगने लगेगा जब ये टॉपिक आपको इजी लगे, और अभी इजी लग रहा होगा। और कुछ देर और रुकिए, उसके बाद आप इसमें लगेगा ना कि जो भी कोई सामने बच्चा 11 का मिल रहा है तो उसको थोड़ा हम बता के देखे, इतना कॉन्फिडेंस आप में आएगा। चलो, तो ये प्रथम चतुर्थांश हुआ। इस वाले को बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इस वाले को क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। बस इतने कर दिए, हिंदी से आप लिखने की जरूरत नहीं है कि द्वितीय चतुर्थांश, एक बार लिख दिया ना आप, लिख लो, या नहीं भी लिखो, हिंदी से मतलब यहाँ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम सब बच्चे तो इंग्लिश मीडियम के ही हैं। आगे थर्ड क्वाड्रेंट, क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। फिर आगे फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। अब क्या होगा, अब आपको जानना पड़ेगा कि हम जो 6 को फंक्शन पे पढ़े ना, इसका ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो सब का क्या हाल है, क्योंकि वो सब का हाल हम लोग जानना है, पूरा इस सर्कल पे हाल जानना उसका। यही बात है, यही काम है इसका, इस सर्कुलर फंक्शन का। भले एक क्लास लेट लगेगा, लेकिन आपको सब हम समझाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होगा, तो अब हमको जानना है कि मेरे पास 6 को फंक्शन है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, मान लीजिए 6 को आदमी है, कुछ भी। अब उसके बारे में हमको जानना है, उसको ये चारों घर में रहना है, ठीक है। अब चारों घर में रहना है, तो एक घर का हाल हम लोग जानते हैं, क्योंकि 10 में भी हम लोग पढ़े कि सर साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 भी सर याद किए थे किसी तरह 1/√2, साइन 60 भी √3/2, 91, ऐसे करके 0 से 1 तक गया था। क्या हुआ था, 0 से 1 तक साइन गया था, लेकिन उसके बाद क्या होता है साइन का हाल, उसके बाद क्या होता है वो हम लोग इधर से सीखेंगे, ठीक है। वही है, इस क्वाड्रेंट को सेकंड बोलते हैं। अब देखिए समझिए, इस क्वाड्रेंट में ना सब सही होता है, सब सही मतलब सबका हाल सही, ऑल पॉजिटिव, सब खुश रहता है, ये सबका घर है, ये क्या है, ये सबका घर है। तो अपना घर में सब खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नहीं बोलना कि सर हम लोग खुश रहिए, सब खुश होता है, अपना घर आने में सबको अच्छा लगता है, अपना घर में किसी को कोई टाइप का डर नहीं होता है, ठीक है। अब बताते हैं सर दिक्कत कहाँ होता है। दिक्कत देखो, ये साइन एंड कोसेक का घर है, ये तो साइन और कोसेक, सिर्फ साइन और कोसेक प्लस होता है, उसमें साइन और कोसेक सिर्फ प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस हो जाता है। मतलब ये घर किसका है, साइन और कोसेक का है।
तो कोई दूसरा दूसरा मतलब जो 4 को और आदमी बैठा हुआ है, यदि इसमें घुस जाएगा इसका घर में, है ना, किसी का घर में कोई रात को ऐसे घुस जाए, ऐसे याद रखिए ना, रात को ऐसे घुस जाए तो क्या होगा, उसके साथ मारपीट होगा, पैर हाथ टूटेगा, जेल भी जाना पड़ सकता है, हो जाए कि नहीं। तो मतलब वो क्या हो रहा है, नेगेटिव, क्या हो रहा है उसके साथ, कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो वही हम बोले कि ये घर किसका है, साइन और कोसेक का है, जिसमें tan क्या होगा, नेगेटिव होगा, कॉट क्या होगा, नेगेटिव होगा, सेक क्या होगा, नेगेटिव होगा, और कोसेक तो है ही, और एक बच क्या गया, कॉट, tan और साइन हो गया, कॉस, है ना। तो चारों फंक्शन क्या होगा इसमें, माइनस होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये घर किसका है, साइन और कोसेक का, दूसरा आदमी इसमें नहीं रह सकता, यदि आया तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें ये घर किसका है, tan का और कॉट का, ये घर किसका है, tan का और कॉट का, ये घर है tan और कॉट का। क्लियर। तो इस घर में सेक आ गया, बोलेगा चलो तीसरा घर में घूम के आते हैं थोड़ा, हम भी तो इंसान है, ये भी इंसान का घर है, बट आपका घर नहीं ना। सुनो, सेक चल जाएगा इसमें घूमते घूमते, थर्ड में क्या होगा, मारपीट हो जाएगा उसके साथ, तो सेक का वैल्यू माइनस हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। ठीक है, कोसेक आ गया इसमें तो भी उसके साथ मारपीट होगा, तो क्या, वो भी माइनस, साइन आ गया इसमें तो भी माइनस, और क्या बच रहा है, क्या हो गया, ठीक है, साइन, कोसेक, सेक और कॉस, सेक भी आ जाए तो भी माइनस, कॉस भी आ जाए तो भी माइनस, क्यों, क्योंकि ये घर उन लोग का नहीं है, ये घर सिर्फ tan और कॉट का है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें कॉस एंड सेक प्लस होता है, इसमें क्या होता है जी, कॉस एंड सेक प्लस होता है। तो इसमें साइन आ गया, पता चल रहा है आपको, हम पूछेंगे अगला क्लास में आपसे पूछेंगे, क्योंकि उसका जरूरत पड़ेगा, हम लोग उससे 48 फार्मूला फटाफट बनाएंगे, और सिर्फ 48 फार्मूला नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपसे पूछेगा कि इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, माइनस होता है। बात समझना, जैसे आपको कभी मिलेगा ना कि साइन का वैल्यू 90 से 180 के बीच में है, साइन का 120 डिग्री का, तो क्या होगा अभी तो आप नहीं जानते हैं, आपको हम अगला क्लास बताएंगे, लेकिन आप इतना जरूर जानते हैं कि वो प्लस ही होगा। क्यों, क्योंकि 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 से 180 पूरा सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। लेकिन यदि हम बोले कि tan 120 डिग्री क्या होगा, तो tan 120 डिग्री माइनस वैल्यू आएगा, जो भी आएगा, क्या आएगा वो तो हम लोग करेंगे, लेकिन माइनस में आएगा। समझ आ रहा है, ये यही हम समझाना चाहते हैं इसको। समझ आया कि किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस होगा और किस क्वाड्रेंट में क्या माइनस होगा, इतना में कोई दिक्कत तो आपको नहीं है। अब सर कैसे याद रखेंगे, ये भी कुछ है तो कर दीजिए, कृपा कर देते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा हम अपना करते हैं, इसका एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट क्या है इसका, ट्रिक याद रखने का कि किस घर में क्या प्लस है और क्या माइनस है, इसका क्या ट्रिक है। तो ट्रिक ऐसा है कि देखो, सब बच्चा स्कूल के बाद कहाँ जाता है, अब मत बोलना सर घर जाता है, पढ़ने के लिए कहाँ जाता है, तो स्कूल के बाद कॉलेज जाता है, तो क्या लिखेंगे, ऑल स्कूल, समझना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, कहाँ जाएगा, सब स्कूल से कॉलेज ही जाएगा, इसका बहुत कुछ हो सकता है, एड शुगर टू कॉफी, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, या भाई हम बोले आज से ट्यूशन चालू आपका, ये भी चल सकता है, खैर जो भी है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ 4 लिखे हुए, 4 देखो, 1 2 3 4, 4 वर्ड लिख के एक पूरा सेंटेंस बनाए हैं, तो ये सबसे फर्स्ट में लिखे हैं, ये हम सेकंड में लिखे हैं, ये थर्ड में लिखे हैं, और ये कहाँ लिखे हैं, फोर्थ में। तो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में ये फर्स्ट को बताएगा, फर्स्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को बताएगा, सेकंड मतलब सेकंड क्वाड्रेंट को बताएगा, थर्ड मतलब थर्ड क्वाड्रेंट को बताएगा, है ना, और फोर्थ लिखने का मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट को बताएगा। तो फर्स्ट में ऑल से देखो, ऑल पॉजिटिव, ये कहाँ होता है जी, तो ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड में एस से साइन, एड, सुनना, एस से साइन, ठीक है, एस से साइन लेंगे, उसको उल्टा कोसेक, याद रखने का तरीका है कि साइन से कोसेक पॉजिटिव, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में होगा tan, थर्ड में क्या होगा, tan, समझ रहे, टी से tan, एंड उसका उल्टा cot पॉजिटिव, थर्ड में क्या होगा, tan और cot पॉजिटिव। फोर्थ में क्या होगा, तो फोर्थ में आपका c से क्या, cos, और उसका उल्टा sec पॉजिटिव। क्लियर है, तो ये आपको याद हो गया होगा। आज के क्लास में हम लोग इतना देखे, बहुत लॉन्ग करेंगे नहीं इसको, हम चाहते हैं कि ये आपका श्योर शॉर्ट आपके माइंड में पहले जाए,
फिर थोड़ा सा हम काम करेंगे नेक्स्ट डे और तुरंत फटाफट आपका 48 फार्मूला बनेगा। तो हम लोग क्या देखे ना, हम लोग देखें कि किस क्वाड्रेंट में क्या प्लस हो रहा है और क्या माइनस हो रहा है, और फिर हम उसको कैसे याद रखेंगे। तो शॉर्टकट है याद रखने का कि किस क्वाड्रेंट में क्या प्लस है और क्या माइनस है। ये याद रखने का ट्रिक है कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, सब बच्चा स्कूल के बाद कहाँ जाता है, कॉलेज। ठीक है, तो ये कर लिए। और इसके पहले हम लोग क्या देखें कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर क्या है, क्या बताता है। ट्रिग्नोमेट्री में चलो फंक्शन क्या क्या है उसका, ठीक है, किसका क्या मतलब है, किस रेशियो को क्या बोलते हैं, जैसे पी बाय एस को साइन बोलते हैं, वो सब हम लोग देख लिए। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ये आपका नया चीज है, यही हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे नेक्स्ट डे, इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम लोग ना क्वाड्रेंट फार्मूला को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें, क्वाड्रेंट फार्मूला को। नेक्स्ट डे हम लोग क्वाड्रेंट फार्मूला को, और ठीक है। तो ये जैसे बोले ना कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप समझिए। जैसे हम फिर भी एक दो एग्जांपल आपको लेके बताते हैं। नहीं चल रहा है, हाँ ठीक है, ये पेन से लिखते हैं। सुनना, हम बोले कि साइन 120 डिग्री, समझो साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब साइन 120 डिग्री बस आपको अभी इतने जानना कि प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो 120 डिग्री को ढूंढो जरा, कहाँ मिलेगा, 90 से 180 के बीच में मिलेगा। ये क्या है, ये 90 से 180 वाला घर है। ये क्या है, 90 से, तो 90 से 180 के बीच में 120 आता है, आता है कि नहीं। तो 120 आता है उसके बीच में। तो आप बताओ साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा, बताना। तो देखो इस घर में आ रहा है, किसमें आ रहा है, सेकंड में। और सेकंड में साइन का बात करें तो साइन और कोसेक दोनों प्लस होता है, तो साइन क्या आएगा, प्लस में आएगा। क्या आएगा, प्लस में। जो आएगा वो नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, बट क्या आएगा, प्लस में। यदि हम बोले कि कॉस 280 डिग्री कुछ ऐसा, भले इसका वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे इससे, लेकिन पूछे क्या होगा, तो कॉस 280, तो 270 से प्लस करेंगे तो होगा, है कि नहीं। कौन क्वाड्रेंट जाएगा, 4, और 4 में कॉस क्या होता है, प्लस होता है। बोले क्या सर से प्लस वाला ले रहे, चलो ठीक है। 10 330 डिग्री ऐसा, इसका क्या होगा, 10 330। तो देखो 330 किधर आएगा, ये ढूंढना जरूरी है। 330 कहाँ आएगा, इधर कहीं पे। तो 270 से 360 के बीच में आता है। तो किस क्वाड्रेंट में हुआ ये किसका घर है, ये वाला किसका है, फोर्थ का। फोर्थ में 10 के बारे में पूछे, प्लस होता है कि माइनस, तो माइनस होगा, तो वैल्यू माइनस में आएगा, जो आएगा हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखना था, और आज हम लोग देखें। यदि क्लास अच्छा लगे तो क्या करेंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग चाह रहे हैं कि आपके बैच के लिए बेसिकली हम काम करेंगे इस पे। 11th अभी काम हो रहा है हम लोग जैक बोर्ड के लिए, ठीक है, जैक बोर्ड के लिए ये काम हो रहा है, ठीक है। झारखंड बोर्ड के लिए क्लास ये आपका चलेगा, और अच्छे लेवल से चलेगा। आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बस जुड़े रहना है, और शेयर करना है। इसको जितना शेयर करिएगा उतना ज्यादा, है ना, हम लोग इसको उतना अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, चीजों को उतने अच्छे से। क्योंकि फिर एक दो क्लास तो ठीक होता है, लेकिन यदि वैसा वैसा रिस्पांस नहीं मिलता है ना, किसका, क्लासेस का रिस्पांस पक्का मिलेगा, ठीक है। बस जो जरूरत है जिनको वहां तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद रिस्पांस 100% आएगा। जहां तक रहा रिजल्ट का, लास्ट ईयर भी 10 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 10 साल से हर एक साल टॉपर है, 99 98 हर एक साल है। जब पैटर्न चेंज नहीं हुआ था ना, डिफिकल्ट था, अभी तो पैटर्न बहुत इजी है। और लास्ट ईयर हम लोग पास टॉप 10 में 2 बच्चे हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में, जिला टॉप 10 में, है ना, 12 क्लास के 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, धनबाद का, ठीक है, धनबाद जिला का, जिला टॉप 10 में आप चेक करिएगा। 2 बच्चे, एक पायल दत्ता और एक देवाशीष साहब, ठीक है, दोनों हमारे स्टूडेंट रहे, बहुत ही अच्छे से वो लोग मेहनत किए, हम लोग भी किए, और रिजल्ट आया, ठीक है। तो आपको बस ये क्या करना है, जानकारी शेयर करते रहिएगा, और एक प्लेटफॉर्म जो हम लोग बनाए हैं, इस प्लेटफॉर्म को मूव करिए। क्योंकि ऐसा क्या जरूरत है कि मतलब सर झारखंड बोर्ड का बच्चा का कुछ नहीं होगा क्या, बहुत कुछ होगा। झारखंड बोर्ड का बच्चा ऐसा पढ़ेगा कि फिर देखने वाला देखेगा, और हम लोग ऐसा करेंगे भी, ठीक है। रेगुलर रहना है, आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है। जितना पढ़ाया जाए उसका वेट करना है, जितना पढ़ाया जाए उसका वेट करना है। रेगुलर रहिए, ऐप डाउनलोड करिए, ऐप में रहिए, कंटेंट देखिए, चेक करते रहिए, पीडीएफ डालेंगे, टेस्ट डालेंगे, मॉक टेस्ट डालेंगे, इतना आपको रेडी कर देंगे कि आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लिए, और लगना भी चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।